आपने देखा होगा पीछे फ्रिज में बेटियों की वो टुकड़े मिले, कितना शरीर था उसका, क्या मिला? हाथ था, पैर था, बाकी किसी का लीवर मिला क्या? किसी की किडनी मिली क्या? किसी की आंखें मिली क्या? क्योंकि जो एक बॉडी की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है, उनका लक्ष्य करोड़ों कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से कमाए। वो जो बेटी जो जिहाद में फंसती है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है? वो किसी प्रकार से फंस गई तो घर में बता नहीं पाएगी, और बता देगी तो घर वाले एकदम अलग हो जाते हैं। अच्छा, जो देहाती है वो ये चाहता है कि परिवार से इसका संपर्क ना हो, परिवार इसके विरुद्ध हो जाए। जय श्री राम सभी को। मैं दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय सह संयोजिका सीमा शर्मा। आज सोनीपत जिले में 3 दिवसीय शिक्षिका प्रशिक्षण वर्ग जो लग रहा था हमारा, आज उसका समापन का दिन है। और आज हमने यहाँ पर जितने भी हमारे अतिथि आए उन सभी का स्वागत भी किया और उन सबको बताया कि हमने यहाँ पर हमारी बेटियों को क्या क्या सिखाया है। तो आज हमारे बीच में जो शिक्षिकाएं रही हैं, हमारी रुचि दी हैं जो रेवाड़ी से हैं, हमारी मुख्य शिक्षिका। उसके बाद हमारी मेघा जी हैं जो सह शिक्षिका रही हैं हमारे इस वर्ग की, और चंचल जी हैं और रितिका जी हैं। इन बहनों ने मिलकर बाकी सभी शिक्षिकाओं को पूरी तरह से शिक्षण दिया है ताकि वो सीख सके और आगामी जो वर्ग हमारे लगने वाले हैं उसमें अपने प्रशिक्षण दे सकें, जो शिक्षार्थी आने वाले हैं उनके लिए। तो मैं कुछ इन बेटियों से कहना चाहूंगी कि उस विषय पे कुछ आपको बताएं। जय श्री राम। मैंने इस 2 दिवसीय वर्ग में दंड और यष्टि का विषय लिया। यष्टि एक छोटा दंड होता है और दंड जो कि बड़ा है। यष्टि 90 सेंटीमीटर की होती है, जिसका एक सिरा मोटा और एक सिरा पतला होता है। यष्टि को मोटी तरफ से पकड़कर बहनों को विस्तार में बताया कि यष्टि को मोटी तरफ से पकड़ना है और उसको कैसे चलाना है। उसमें हमने कुछ प्रयोग करे। प्रयोग जैसे कोष्ठाघात किया, कोष्ठाघात रोध करे, कोष्ठा कुंभ करा, कुंभ कंठ करा, और हमने घात करे जिसमें 6 घात होते हैं: शिराघात, कुंभाघात, कोष्ठाघात, भेद, जंघास्ति, अधोजंघास्ति। ऐसे प्रहार करे, रोध करे और उनके बचाव भी सीखे। हमने दंड किया। दंड में शिरोमार, अधोमार और दंड युद्ध करा। अधोमार दंड युद्ध करा। जय श्री राम। मैं रुचि। मैंने इस 3 दिवसीय वर्ग में यहाँ पे नियुद्ध जो शिक्षार्थी आए थे उनको सिखाया। नियुद्ध में हम नियुद्ध को एक तरीके से जूडो कराटे का एक ही तरीका होता है जिसको हम संस्कृत में नियुद्ध कहते हैं। नियुद्ध हम किसी भी बिना अस्त्र या शस्त्र के किसी भी लड़ाई को लड़ना सिखाता है, जिसमें हमने सिखाया हमारे 3 मर्मस्थल कौन कौन से होते हैं: मर्मस्थल, नासिका, सूर्य चक्र और जठर। तो उनपे हम वार कैसे करेंगे, उनका बचाव कैसे करेंगे। फिर उनको हमने दो मुष्टिका से मारना सिखाया। पहले 1 मुष्टिका से, फिर 2 मुष्टिका से, फिर उसके बाद उसमें हमने प्रक्रम किया। हमने त्रिमुष्टिका किया जिसमें हमने 3 वार साथ में मारने सिखाए। जय श्री राम। मैंने छुरी का सिखाया क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में दंड या फिर यष्टि हो ना हो, तो छुरी का हम बिना लाइसेंस के भी रख सकते हैं। तो छुरी का सबसे बेस्ट रहता है। और उसके अंदर मैंने सिखाया कि अगर आप पे कोई वार कर रहा है छुरी का सही, तो उससे कैसे बचना है और हमें खुद से वार कैसे करना है। जैसे छेद और भेद, तो छेद कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, कौन से जो कमजोर पार्ट है उन पे कैसे कैसे वार करना है, वो सब कुछ मैंने सिखाया। जय श्री राम। मेरे पास विषय तलवार रहा। मैंने शिक्षार्थियों को तलवार चलानी सिखाई। मैंने युद्ध सिखाया, द्वंद्व युद्ध सिखाया, तलवार का कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं तलवार के साथ, वो सब मैंने बहनों को सिखाया है यहाँ पे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारी सभी शिक्षिकाओं ने मिलकर बाकी शिक्षिकाओं को पूरी तरह से निपुण किया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमारी बेटियों को तलवार भी जरूरी है, लाठी भी चलाना जरूरी है, चाकू भी चलाना जरूरी है, और उनको कराटे भी आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर शस्त्र उपस्थित नहीं हो सकता, उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उन्हें कराटे भी आना चाहिए। अगर वो ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाती हैं तो अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सके, उनका कोई शोषण ना कर सके। इसीलिए हम ये सभी शिक्षिकाओं को मिलकर यहाँ पर उनकी पूरी तरह से पुनः अभ्यास करवाया है ताकि वो आगे और भी शिक्षिकाओं को सिखा सके। इसी के साथ जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम जी। मेरा नाम हरज्ञान और मेरे पास जिला मंत्री झज्जर की जिम्मेदारी है विश्व हिंदू परिषद से। यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग लगा था दुर्गा वाहिनी का।
दुर्गा वाहिनी हमारा एक बहनों का, बेटियों का आयाम है, जिसमें जो तरुण अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक की बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, वो इसमें रहती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आपने बैनर पे लिखा भी देखा होगा, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो सेवा तो किसकी सेवा है ना? राष्ट्र की सेवा। सुरक्षा किससे सुरक्षा? जिहादियों से सुरक्षा, राष्ट्र विरोधी ताकतों से सुरक्षा। और संस्कार, संस्कार जैसे बच्चे के अंदर संस्कार होंगे। पहले क्या था, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो हमारी पारिवारिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी और हमें नैतिक शिक्षा जो थी वो परिवार से मिल जाया करती। स्कूलों से तो अक्षर का ज्ञान मिलता है स्कूलों में, तो अभी हमारी पारिवारिक व्यवस्था बल्कि परिवार हमारे रहे नहीं, कुटुंब रहे नहीं, बहुत सारे रिश्ते नाते वो खत्म हो गए। पहले जो शिक्षा हम जो भतीजी को बुआ से मिलती थी और भतीजे को चाचा से मिलती थी, उसके बाद दादी से मिलती थी, तो जो बेटी दादी के बुआ के प्रशिक्षण में रहेगी, उनके सहयोग में रहेगी, तो उसको कोई भटका ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और आगे जाके अगले परिवार को भी वो वैसे ही पोषित करेगी। उस परिवार की परंपरा बताने के लिए वहां पे फिर एक छोटी सी लड़की होती थी जो अच्छे बुरे को बताती थी, जिसको ननन बोलते थे। अभी परिवार में या तो संतान एक है या दो है, तो शादी बहुत लेट होती है। तो उसका कारण क्या है कि एक तो बच्चा ढल नहीं पाता, उस व्यवस्था में जाके बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी समस्या क्या है कि सामने कोई बताने वाला नहीं होता। जो शिक्षा उसकी ननद बता दिया करती या जो अपनी बुआ से लेके जाया करती, उससे अपना जीवन यापन, तो उसके कारण क्या होता है कि पारिवारिक विच्छेदन हो रहा है। कोई भी बेटी से पूछो और कोई भी सास से भी पूछो तो वो इकट्ठे रहने के लिए तैयार ही नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं। अलग रहने से क्या होगा, ये यूं लगा लो कि जो हमारे विरुद्ध जो जिहादी है उनका एक उद्देश्य पूरा हो गया। जिस प्रकार से यदि हमने अगर पेड़ को खत्म करना है तो हम इसकी शाखा को, जिसको टहनी को अलग करेंगे। पहले जब अलग करेंगे तो उसको पोषण मिलना बंद हो जाएगा। अब हम उसको अपने अनुसार उसका प्रयोग या दुरुपयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से जो है समाज के अंदर बेटियों को बहलाया फुसला जाता है। एक तबका है विशेष रूप से जिसको ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है, उसको पैसे इस बात के मिलते हैं, वो उनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान हो गया है। तो हम क्यों ना अपनी बेटियों को प्रशिक्षण के माध्यम से ये शिक्षा, जो नैतिक शिक्षा होती थी, जो हमारी संस्कारिक शिक्षा होती थी, वो क्यों ना वर्ग लगा के उनको दिया जाए। उस सब के लिए वर्ग लगाते। देखो ये छोटी बेटी है, हमारी छोटी सी बेटियां है। बेटा क्या सीखा यहाँ पे, आगे बता सकते हो एक बात, छोटी सी कोई एक बात? हमने अच्छे अच्छे संस्कार सीखे। देखो इतना काफी है बिटिया के लिए, अच्छे संस्कार सीखे। देखो विचार दो प्रकार के होते हैं, एक तो सात्विक विचार होते हैं और एक तामसिक विचार होते हैं। इस तामसिक को हम नाम दे देते हैं जिहादी विचार का, है ना, जो हमारे विरोधी हमारी बच्चियों के खिलाफ चलाते हैं, है ना, उनको भटका के किसी प्रकार के भी षड्यंत्र रच के और समाज से, परिवार से अलग करते हैं। एक बड़ी बात और आपने को देखने की मिलोगी, जो बेटी जिहाद में फंसती है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है? वो किसी प्रकार से फंस गई तो घर में बता नहीं पाएगी, और बता देगी तो घर वाले एकदम अलग हो जाते हैं। अच्छा, जो देहादी है वो ये चाहता है कि परिवार से इसका संपर्क ना हो, परिवार इसके विरुद्ध हो जाए। तो अब क्या होगा, वो जब उसको ले जाके उसके साथ दुराचार करेंगे तो परिवार से संपर्क में है ही नहीं, परिवार नाराज है तो जो मर्जी करें उसका। वो आपको पता है हरियाणा से कितनी लड़कियां गायब होती हैं? हरियाणा से लगभग 535, आपके पास सर्च इंजन होगा, किसी पर सर्च कर लिए, 535 लड़कियां गायब हो जाती हैं, जिसमें कुछ मिल जाती हैं और जिसमें से ज्यादा बड़ी संख्या में लव जिहाद का शिकार होती हैं। उनका क्या करते हैं वो? आपने पीछे, हम तो जो बच्चियों को देखने में लगता, सामान्य तो जो हमें देखने में लगता है वो लगता भी एक लव जिहाद का शिकार हुई और वो शादी करके दूसरी जगह चलेगी, इतनी सी बात है। लेकिन क्या वास्तविकता में इतनी सी है? या तो उनको बाहर के देशों में बेचा जाता है, या वो जो आते हैं यहाँ पे रोजगार की तलाश में, तो यहाँ के लोग तो कहते रोजगार नहीं है और वो कहते रोजगार है। तो उनका जो वो कर रहे हैं, यहाँ पे नाई की दुकान चला रहे हैं या कोई पार्लर चला रहे हैं या कुछ पेंटर की दुकान चला रहे हैं, वो अक्सर में उनका वो रोजगार नहीं है, उनके पास लक्ष्य है। आपने देखोगा पीछे फ्रिज में बेटियों की वो टुकड़े मिले, कितना शरीर था उसका, क्या मिला? हाथ था, पैर था, बाकी किसी का लीवर मिला क्या? किसी की किडनी मिली क्या? किसी की आंखें मिली क्या? क्योंकि जो एक बॉडी की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है, उनका लक्ष्य करोड़ों कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से कमाए वो।
तो उनके टुकड़े कर करके बेचते हैं, उनको तो बाद में वो खाने के लिए फ्रिज में सजाते हैं। नहीं तो ये कॉमन सेंस की बात है, फ्रिज में किस लिए रखेंगे। और जो चीजें ना पत्रकार जो प्रिंट मीडिया है वो दिखाता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो दिखाता है, वैसा तो उसका फोटो भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसे दिखाने से अच्छा नहीं होगा। उनको करने में बुरा नहीं लगता, हमारे को दिखाने में भी अच्छा लगा नहीं लगता। अगर दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा, है ना। दूसरे तो इसके लिए बेटियों को तैयार करना, उनको सुरक्षा तैयार करना, उसलिए उनको हर प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपने आप को भी सुरक्षित कर सके और समाज को भी सुरक्षित कर सके, अपनी परिवार को भी सुरक्षित कर सके। जब परिवार छोटा है तो सुरक्षा के लिए खुद से उसको आगे आना पड़ेगा ना, किसी का इंतजार नहीं करना। अगर कोई रास्ते में चलते जा रहे हो, जिहादी उसके साथ कोई हरकत करता है तो उसको इंतजार ना करना पड़े कि कोई घर से आएगा और वो उसकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि राह चलते लोग तो केवल वीडियो बनाते हैं। तो उसको सशक्त हो, खुद से अपनी सुरक्षा करे, इसलिए उसको यहाँ पे दंड चलाना भी सिखाया जाता है और बाकी प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, छुरिका का भी, गन चलाने का भी, हर प्रकार का प्रशिक्षण उसको दिया जाता है, ताकि उनसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। जय श्री राम। सोनीपत का सौभाग्य है कि सोनीपत जिले में प्रांत दुर्गा वाहिनी शिक्षिका वर्ग का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया 13 से 15 मार्च के बीच में, जिसमें हरियाणा के बहुत सारे जिलों की दुर्गा वाहिनी की सदस्यों ने भाग लिया। ये वर्ग बहुत अच्छा रहा। दुर्गा वाहिनी के सदस्यों को जो दुर्गा वाहिनी का उद्देश्य है स्थापित करने का, उसके बारे में बताया गया कि किस उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है और भविष्य में जो महिला शक्ति है वो किस प्रकार से दुर्गा वाहिनी के रूप में समाज में जागृति का काम करेगी। इसका प्रशिक्षण उनको दिया गया ताकि आने वाले समय में बहनों को जागृत किया जा सके कि वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी आगे आ सके। जय श्री राम। जय सिया राम। मेरा सौभाग्य है कि मेरे अध्यक्षीय काल में पूरे प्रांत की दुर्गा वाहिनी की जो शिक्षिका वर्ग लगा है, उसके लिए मेरा तो क्या सारे जिले का सौभाग्य है। और यहाँ अच्छा कार्य हुआ है। बहनों को शिक्षण का जो शिक्षित करेंगी, हमारा जो जून में जो कैंप लगेगा उसके लिए बधाई की पात्र हैं बहनें। और इसी के साथ जय सिया राम। जय श्री राम। मैं प्रेम खुराना, सोनीपत जिले का कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से। ये कार्यक्रम जो अब हमारी दुर्गा वाहिनी बहनों का चल रहा है, बहुत ही बढ़िया शानदार कार्यक्रम चला है। आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी जो लव जिहाद से बच्चियों को बचाना, उनके लिए ये ट्रेंड हम करके भेज रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है देश के लिए परिहान। तो मैं सब बहनों का भी बहुत, तो सारे प्रांत से इकट्ठी हुई हैं शिक्षिका के तौर पे ये आई हैं और ये आगे आकर और इसको बढ़ाएंगी। मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं इन सबका। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर यशपाल सिंह हूं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूं। मेरा विश्व हिंदू परिषद में प्रांत सह संपर्क प्रमुख के दायित्व पर मैं काम कर रहा हूं और साथ ही सोनीपत जिले का पालक हूं। तो आज यहाँ दुर्गा वाहिनी का 3 दिवसीय जो वर्ग लगा था, जिसकी शुरुआत 14 तारीख को, जो 13 तारीख से प्रारंभ हुआ और आज 15 तारीख को समापन था, उसी के समापन समारोह पर मैं यहाँ आया और यहाँ जो है मेरी मुलाकात, मेरा परिचय सभी से हुआ और यहाँ मुझको बताया गया कि कुछ जो है मार्गदर्शन करने के लिए, तो उसमें मैंने मार्गदर्शन किया। और यहाँ जो मैंने देखा कि जो दुर्गा वाहिनी का परिचय वर्ग चल रहा था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अनुशासन तरीके से हमारी जो है दुर्गा वाहिनी की सदस्याओं ने बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग ली और उसके लिए जो है क्षेत्रीय संयोजिका सीमा दीदी आई हुई थी, उनके सानिध्य में ये ट्रेनिंग, ये परीक्षण वर्ग पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ के जिला मंत्री, यहाँ के जिला अध्यक्ष और तमाम जिला टोली के सदस्यों ने अपना भरपूर योगदान दिया और साथ ही जो है बजरंग दल के जितने भी सदस्य थे, विश्व हिंदू परिषद के जितने सदस्य थे, उन्होंने जो है अपना अपना बहुमूल्य समय देकर सहयोग दिया। धन्यवाद।